टॉम क्रूज का कोई भरोसा नहीं भाई, वो आदमी मरते दम तक प्लेन पकड़ेगा जैसे लग रहा है भागते भागते। और ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे कैसा एज ऑफ द सीट थ्रिलर ऐसे देख रहे सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम जो आई थी हाँ। उसमें वैसा एक्शन था कि आप ऐसे बैठे हाँ। तो हम भी उस लाइन पे जा रहे हैं। बट आई थिंक टॉम क्रूज के लेवल तक जाने के लिए आई थिंक हमें एक अपना टॉम क्रूज चाहिए होगा। अब मेरे नज़र में हमारा टॉम क्रूज तो एक ही आदमी है, अक्षय कुमार। यार मैंने नादानियाँ देखी, मैंने कहा यार तुम कह रहे हो देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी ऐसी वैसी, तुम उसके बारे में गरिया रहे हो तो देखी क्यों? कहते नहीं वो बैकग्राउंड में चल रही थी तो हम घर पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा यार वैसा आप तो सिनेमा मत ही देखो। आई वाज अप्रोच्ड फॉर सिकंदर, सलमान सर की जो फिल्म है, एंड द टैक्सी ड्राइवर्स पार्ट आई वाज अप्रोच्ड फॉर दैट। साउथ दे डोंट ऑडिशन। एक तरफ अगर शाहरुख खान के साथ काम करने का सपना है तो यार सलमान भाई के साथ भी सपना तो है, देखो ठीक है। तो मैं भाई का फ़ैन हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में क्या होता है कि सेकंड एडी जो होता है या कोई एक पर्टिकुलर जो एडी होता है उसका काम होता है एक्टर्स को आके चेक करना तैयार हुआ है कि नहीं, खाना वाना खाया कि नहीं, सर आपका शॉट रेडी है आप आ जाइए, ओके वी नीड 10 more minutes, you can rest for a bit, you know these communication, there's one particular AD who does with us. Over there ऐसा कोई नहीं था। आज मुझे ये वाला AD बुला रहा है सेट पे तो कल मुझे कोई और बुला रहा है कि सर आपका शॉट रेडी है। तीसरे दिन मुझे कोई और चेक कर रहा है मेरा कॉस्ट्यूम। तो बेसिकली उनको सब लोग को सब काम पता है। ऑन पेपर इट वाज जस्ट वन लाइन, मैं नानी सर डायरेक्टर हम तीनों ने बैठ के वहां पे डायलॉग्स लिखे हैं हिंदी में बिकॉज ही नीड्स टू स्पीक टू मी। नानी सर इज हिमसेल्फ लाइक ही इज नॉट वन ऑफ योर टिपिकल साउथ एक्टर्स, यू नो जो लेवल पे हम अल्लू अर्जुन को देखे हैं, जूनियर एनटीआर हैं, बिकॉज वो लोग थोड़े लार्जर देन लाइफ एक्शन करते हैं। उनका नेचुरल उनका नाम ही नेचुरल स्टार है, एक्टिंग भी काफी नेचुरल है वो बट उनका भी अलग एक स्टारडम है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से अपने लिए एक बड़ा नाम बनाया है। एक तरफ जहाँ इन्हें बहुत सारे लोग इनके नाम से पहचानते हैं तो वहीं एक बड़ी तादाद ऐसी भी जो इन्हें इनके किरदारों के नाम से पसंद करते हैं। कोई इन्हें अनीस बोलता है तो कोई बोलता है इरफान। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग साकिब अयूब। थैंक यू साकिब भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए, हम लोग जिससे अभी बात शुरू करी थी, हम लोग इससे पहले मिले थे मिशन इम्पॉसिबल, राइट है ना? IMAX पे हम लोगों ने फिल्म देखी थी। कैसी लगी फिल्म? यार बहुत कमाल की फिल्म है, मज़ा आ गया। मतलब टॉम क्रूज को तो सल्यूट है यार, क्या 60-65 इज व्हाट, और क्या दौड़ता है वो आदमी, उम्र में क्या कर रहा है वो आदमी, प्लेन पकड़ रहा है, दौड़ के प्लेन में बैठ रहा है, हवा में उतना नीचे खाई है सबमरीन में उसका मैंने मेकिंग देखा वो वाले सबमरीन वाले एक्शन का। सॉरी हम थोड़ा सा स्पॉयलर्स दे रहे हैं आपको बट जो वो सबमरीन में जो एक्शन वाला पूरा सीक्वेंस है वो इतना कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डीप फीट वाला टैंक था, उसमें अल्टीमेट वाटर प्रेशर, और उसमें उन्होंने शूट किया है यार। मतलब क्रेजी एक्शन, क्रेजी एवरीथिंग इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। आई थिंक इट्स द परफेक्ट एंड टू द मिशन इम्पॉसिबल फ्रैंचाइज। एंड एज वो भी डिस्कसिंग कि आई विश वो ना खत्म हो और आती रहे। टॉम क्रूज का कोई भरोसा नहीं भाई, करेक्ट। वो आदमी मरते दम तक प्लेन पकड़ेगा जैसे लग रहा है भागते भागते। और ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे कैसा एज ऑफ द सीट थ्रिलर ऐसे देख रहे सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक एवेंजर्स एंड गेम जो आई थी उसमें वैसा एक्शन था कि आप ऐसे बैठे थे। और अब ये एक मुझे एक्शन फिल्म देखने मिली है काफी टाइम बाद जहाँ पे मैं एज ऑफ द सीट था। तो हैट्स ऑफ यार। आई मीन आई डोंट नो इफ देयर वुड एवर बी अ टॉम क्रूज जो पैदा हो सकता है यार दुनिया में। ट्रू। मैं अगर आपसे पूछूं एज एन एक्टर, क्या लगता है कि इंडियन सिनेमा या अगर मैं स्पेसिफिकली हिंदी सिनेमा की बात करूं उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जो हॉलीवुड कर रहा है, या डू यू अग्री? आपको लगता है कि नहीं यार हम भी वैसा कर रहे हैं? हम कुछ हद तक वैसा कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप स्टोरीज वाइज देखोगे, कहानी के बिना पे आप देखोगे तो स्टोरीज वाइज हम भी कुछ हट के स्टोरियां बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फिल्म ले लो, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। It's a story-driven film. It's not a star-driven film. Beautiful film. Similarly, there's another film which I did. It's a pan-India film, Telugu film, Hit 3. हाँ. नानी सर की जो नानी. उसका एक्शन भी अल्टीमेट है, जो थोड़ा सा लोगों ने जॉन विक वगैरह से कंपेयर किया सॉरी, कि जॉन विक जैसा ही एक्शन है, बहुत ही मार काट वगैरह। तो हम भी उस लाइन पे जा रहे हैं। बट आई थिंक टॉम क्रूज के लेवल तक जाने के लिए आई थिंक हमें एक अपना टॉम क्रूज चाहिए होगा। मेरे नज़र में हमारा टॉम क्रूज तो एक ही आदमी है, अक्षय कुमार। बट इट्स बीन अ व्हाइल वी हैव सीन हिम इन एक्शन फिल्म्स आल्सो, सो एज मच एज वी मिस हिम डूइंग कॉमेडी, आई एज एन ऑडियंस मेंबर मैं अक्षय कुमार का फैन हूँ यार। मैं बचपन से उनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। तो ही यूज्ड टू डू एक्शन, यू सीन ऑल द सीरीज ऑफ खिलाड़ी की सारी सीरीज हमने देखी है। फिर वो कॉमेडी पे शिफ्ट हुए, फिर अब उनको थोड़ा मैं एक्शन में मिस करता हूँ क्योंकि वही एक आदमी है जो ओजी है, जो हमारे ओजी एक्शन स्टार है। और वो टॉम क्रूज जो कर रहा है ना,
वो आई थिंक वही कर सकते हैं यार। आपने मालेगांव का जिक्र किया, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म एज अ सिनेमा जो मैंने बहुत सालों में देखी, आई गेव इट 4.5 स्टार्स इन माय रिव्यू। और बोलते हैं ना सुकून मिलने वाली फिल्म वो था। बट हाउ डू यू सी द ऑडियंस, मतलब डू यू फील समटाइम्स कि ऑडियंस बड़ी दोगली होगी? एक तरफ ऐसी फिल्में जो बहुत खूबसूरत हैं, उनको कलेक्शन नहीं मिल रहा है, Right. वही जो फिल्में 100 200 300 500 करोड़ कमा रही है उनको गरिया भी रहे हैं, देख भी रहे हो, गाली भी दे रहे हो, जो अच्छी है जिसकी तारीफ हो रही है उसको थिएटर्स पे नहीं देख रहे हो। चाहे ये एक तरह से मैं अग्री कर सकता हूँ हाँ। कि ऑडियंस थोड़ी दोगली है। करेक्ट। बिकॉज मेरे खुद ही के कितने दोस्त हैं जो आई वुड लाइक टू टेक अनदर नेम, फिल्म्स नेम, नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट इट ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो हाउ मच ऑफ एन एफर्ट एंड यू नो हार्ड वर्क इट टेक्स टू मेक अ फिल्म। Agree. जैसे नादानियाँ आई थी अभी, उसको बहुत फ्लैक मिला, वट एवर इट वॉज, ठीक है वो अपनी जगह पे। तो मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि नहीं यार मैंने नादानियाँ देखी। मैंने कहा यार तो तुम कह रहे हो देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी ऐसी वैसी, तुम उसके बारे में गरिया रहे हो तो देखी क्यों? कहते नहीं वो बैकग्राउंड में चल रही थी तो हम घर पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा यार वैसा आप तो सिनेमा मत ही देखो। मत देखो। अगर आपको कोई फिल्म की अगर बुराई भी करनी है तो एटलीस्ट उसको पूरा तो देखो, क्योंकि उसको एफर्ट लगा है डालने में। ठीक है, वट एवर द एक्टर्स आर उनको साइड में रखो, जो टेक्नीशियंस हैं, जो लेबर्स हैं, जो काम करते हैं सेट पे, पर उनकी मेहनत दी गई है तो आप उनकी मेहनत की लाज रख लो या तो मत ही देखो। तो मालेगांव का भी यही सीन है कि मालेगांव को स्क्रीन्स भी काफ़ी कम मिले थे सैडली, फॉर वट एवर रीजन, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्या सोचा होगा उस वजह से हमको स्क्रीन्स भी काफ़ी कम मिले थे ऑल ओवर इंडिया में। लाइक आई थिंक इट वाज लेस देन 1000 स्क्रीन्स, विच इज़ नथिंग। तो उस वजह से हमको इतना फुटफॉल नहीं मिला। प्लस इट टुक अस आई थिंक 1 होल वीक, वो पहले हफ्ते के बाद ही हमको वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी होने लगी फिल्म की, तो लोग जाने लगे। तो वो चली है फिर 1.5 से 2 महीना ऑलमोस्ट, जब तक OTT पर नहीं आई थी ना तब तक वो सिनेमाज में थी, जहाँ एक 2 शोज थे, एटलीस्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा एंड बैंगलोर एंड ऑल दीज प्लेसेस, राइट। तो ऑडियंस दोगली हो तो गई है, लेकिन ऑडियंस को अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आज तक अब तो OTT पे आ गई है। सो even today the film is what I think today is 23rd May, it's almost 3 months old now. फेब में आई थी, अप्रैल में, हाँ 2 महीना हो गया है। 2 महीने 2.5 महीने बाद भी मतलब लोग हमें स्टोरीज पे टैग कर रहे हैं, अभी भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अरे हमने कैसे मिस कर दी है फिल्म सिनेमा में, रिग्रेट नॉट वॉचिंग इट इन द सिनेमाज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक जनता को खुद को ही यार ये डिसीजन लेना होगा। हम कितना ही कर लेंगे उनको पुश, हम कितना भी प्रमोशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो अल्टीमेट शिफ्ट उन्हीं को खुद को करना पड़ेगा। हम किसी को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती बिठा नहीं सकते सिनेमा घर में कि आओ हमारी फिल्म देखो। हम प्रमोशंस कर सकते हैं, हम प्रमोशन में जितना हो सके पैसा डाल सकते हैं, जितना हो सके लोगों को उस फिल्म के बारे में इत्तला कर सकते हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन उनका ही है। तो एंड आई थिंक काफ़ी टाइम जैसे कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए थे, जैसे कुछ मेरे जानने वालों ने मुझे कहा कि यार ट्रेलर देख के मुझे लगा ये काफ़ी इंडी आर्ट हाउस टाइप की फिल्म है, तो शायद बोरिंग होगी क्योंकि वो मेरा फ्लेवर नहीं है, तो मैं OTT का वेट कर रहा था। बट जब मैंने OTT पर देखा तो पता चला कि यार ये तो टिपिकल इंडी फिल्म नहीं है, इसमें तो मसाला भी है, इसमें यू नो द टिपिकल फ्लेवर्स दैट वी हैव इन अ कमर्शियल फिल्म, लव, फ्रेंडशिप, बिट्रियल, अंडरडॉग स्टोरी, these 4 points I'm giving you. So these 4 points are there in the film, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा यार आप वो ट्रेलर देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यार आई डोंट नो, आई मीन इट वाज योर, आप थोड़ा जजमेंट करने में चूक गए, यू नो, वरना इट इज़ नॉट एन इंडी फिल्म, इट्स अ मिक्स ऑफ एन इंडी फिल्म विथ अ कमर्शियल सिनेमा का फ्लेवर। तो आपको उसमें दोस्ती यारी सब मिलेगा, आपको नाच गाना एक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि स्टोरी ड्रिवन है। नाच गाना एक्शन आपको तब वो भी है बट अलग फ्लेवर है उसका, है बैकग्राउंड में चल रहा है गाना, हाँ, बट फ्लेवर अलग है। साहब ने एक बहुत बढ़िया गाना भी लिखा है फिल्म में, बंदे जो सॉन्ग है जो टुवर्ड्स द एंड जो आता है फिल्म में, तो गाना भी है और एक्शन भी, एक तरह से एक्शन भी है जब दोनों दोस्तों में झगड़ा होता है, नासिर और फरोग में जब झगड़ा होता है तो वो छोटा मोटा एक्शन भी आपको, बट वो आपको टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल एक्शन नहीं मिलेगा उसमें, बिकॉज ये स्टोरी ड्रिवन फिल्म है। और स्टोरी ड्रिवन फिल्म हमने पसंद पहले भी की है, आज से पहले भी की है। रंग दे बसंती वाज आल्सो अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म, उसमें 5 गाने थे लेकिन इट वाज अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म। सिमिलरली गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म। रिसेंट टाइम्स में 12th फेल वाज अ स्टोरी ड्रिवन फिल्म। वी ऑल अप्रिशिएटेड दोस फिल्म्स, बट सैडली भाई 12th फेल के साथ भी वही हुआ, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली उतनी। एक चीज मुझे बहुत, एक बंदे करके फिल्म आई थी इनकी, मनोज वाजपेयी, सिर्फ एक बंदा काफी है। व्हाट अ फिल्म, एग्जैक्टली, उन्होंने एक बहुत अच्छी टैक्टिक करी थी, मुझे बहुत सही लगा वो। आई थिंक अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस शुड डू दैट। उन्होंने पहले फिल्म OTT पे रिलीज करी, ऑडियंस को इकट्ठा कर लिया वहाँ से, फिर उन्होंने सिनेमाघरों में डाला।
नहीं, बट उसमें क्या हुआ, फिल्म इतनी पसंद की गई कि उनको मजबूरी में थिएटर्स में डालना पड़ा, दैट ऑन अ वेरी लिमिटेड स्क्रीन्स। वो छोटे शहरों में रिलीज भी नहीं हुई, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे जैसे शहरों में, Tier 2 cities में हाँ हुई करेक्ट, वो भी बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स। हाँ, सो मे बी शायद ये टैक्टिक हमारे लिए शायद वर्क कर जाती थी कर कि अगर हम पहले ओटीटी पे डालते तो शायद हमको 500 Audience नहीं, build हो जाता। हमें 2000 स्क्रीन्स मिलते हैं, क्योंकि एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। और ओटीटी का जो है वो एक्सेस आज के दौर में इंडिया में ऑलमोस्ट सभी के पास 80% लोगों के पास तो होगा ही, बारिंग द हिली एरियाज एंड द रिमोट विलेजेस एंड स्टफ। उनके अलावा तो 80% लोगों के पास तो अभी ओटीटी होगा ही होगा, या उनको उसके बारे में पता होगा, तो वो शायद करते तो वर्क कर जाता है। बट ठीक है, आई मीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तो फिलहाल इस एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर इट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न, इट्स द स्टूडियोज कंसर्न, इट्स द प्रोडक्शन हाउसेज कंसर्न। तो मेरे लिए ये है कि चलो ओटीटी पे भी है कि लोग देख रहे हैं, चाहे वो सिनेमा घर में लोग देख रहे हैं, तो वो मेरे लिए मैटर करता है। रिव्यूज कंसर्न है आपका? Beautiful. फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट मालेगांव हैज गॉट ग्रेट रिव्यूज, हिट गॉट ग्रेट रिव्यूज। उसके पहले भी मतलब नो, these are the only 2 releases that I have right now, yeah. So these 2 of my films came out and both of them got fantastic reviews. जहाँ एक फिल्म थोड़ी इंडी हार्ट हाउस टाइप की है, हिट 3 ने वहाँ पे 100 करोड़ कमा लिया, तो दोनों टाइप का सिनेमा चल रहा है। हिट का जिक्र हुआ है, मुझे बताओ साउथ में और हिंदी सिनेमा में काम करते हुए, ना सिर्फ बतौर एक्टर आपका प्रोसेस, जो आसपास का जितना वो है कैनवस है, वो कितना चेंज होता है, प्रोसेस कितना अलग होता है? यार उनका तरीका काम करने का काफ़ी अलग है। जैसे वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे हायरार्की इतनी मैटर नहीं करती है। हायरार्की होती है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गेटिंग पेड एज पर देयर पोजीशन, बट द वर्क दे डू ऑन सेट, नो, इट्स दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड ऑन हिट सेट, दैट वो डिफाइंड नहीं है कि सेकंड, जैसे हमारे यहाँ पे बॉलीवुड में क्या होता है कि सेकंड एडी जो होता है या कोई एक पर्टिकुलर जो एडी होता है, उसका काम होता है एक्टर्स को आके चेक करना तैयार हुआ है कि नहीं, खाना वाना खाया कि नहीं, सर आपका शॉट रेडी है, आप आ जाइए, ओके वी नीड 10 more minutes, you can rest for a bit, you know, these communication, there's one particular AD who does with us. Over there ऐसा कोई नहीं था। आज मुझे ये वाला AD बुला रहा है सेट पे, तो कल मुझे कोई और बुला रहा है कि सर आपका शॉट रेडी है, तीसरे दिन मुझे कोई और चेक कर रहा है मेरा कॉस्ट्यूम। तो बेसिकली उनको सब लोग को सब काम पता है। एंड आई आस्क्ड देम कि तुम कौन सा, लाइक व्हाट AD आर यू, लाइक सर आई एम सेकंड, बट आई वाज लाइक व्हाई आर यू डूइंग द फोर्थ AD's जॉब? ही लाइक दैट्स ओके सर, यू नो वी डू एवरीथिंग, हमको जो बोला जाता है हम कर देते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ ये है, प्लस एक्टर्स आर ऑल्सो लाइक एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। मतलब जो खाना मैं खा रहा हूँ वही खाना नानी सर भी खा रहे हैं, तो जो डब्बा मेरे लिए आ रहा है वही डब्बा नानी सर के लिए भी आ रहा है, तो बाकी के एक्टर्स के लिए भी वही आ रहा है। बाकी कुछ और भी काफ़ी चीज़ें जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी, बिकॉज दे ऑब्वियसली कन्वर्स इन तेलुगु एंड मैं अभी तक तेलुगु से वेल वर्स्ड नहीं हूँ। स्लोली एंड स्टडीली आई विल यू नो गेट वेल वर्स्ड विद इट, एंड दे आर वेरी पंक्चुअल। मतलब अगर 7 बजे कैमरा रोल है तो मैक्सिमम 7:15 बजे कैमरा रोल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं पहुँचती है, एक्टर टाइम पे नहीं आया है, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, यू नो, तो उस वजह से कैमरा रोल अगर 7 बजे होने वाला है तो वो होते होते 8:30 हो जाता है। तो वो ठीक है, आई मीन एवरीबडी वी ऑल, बट स्टिल वहाँ पे वो लोग 12 घंटे में काम खत्म कर लेते हैं, हम 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये डिफरेंसेस मैंने देखे, बट अदर देन दैट, या आई मीन अदर देन दैट वी आर मोर और लेस द सेम। पैसा कहाँ ज्यादा बेहतर है, हिंदी सिनेमा में या वहाँ पे? मैंने सुना है कि वहाँ पैसा बेहतर है। अब तक तो मैंने एक ही फिल्म करी है, और जितना मैंने यहाँ बॉलीवुड में जो मैं चार्ज करता हूँ मैंने उतना ही वहाँ भी चार्ज किया, एंड इट वाज ऑल फाइन। हाँ, इट वाज ऑल फाइन, एंड बट आई वाज सरप्राइज कि मेरी पहली फिल्म में दे अग्रीड टू दैट मनी। सो इन अ वे यू कैन से दैट पैसा थोड़ा बेहतर है वहाँ पे। हाँ, बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज पहली फिल्म है एंड आई एम नॉट इवन लाइक द मेन विलन और समथिंग, आई एम वन ऑफ द विलन्स, वन ऑफ द किलर्स दैट आर देयर इन द फिल्म. So I wasn't expecting them to, you know, be okay with. And the major difference that I saw over there was that they don't audition. Okay. They don't audition. When I got a call for Hit, luckily I was in Hyderabad. I was shooting for my next show, which is called First Copy. Okay. जो अभी जून 20th को आने वाला है, मुनव्वर फारूकी के साथ जो है शो, राइट, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो मैं वहाँ था, हैदराबाद में हमारी शूट चल रही थी, और मुझे आउट ऑफ द ब्लू कॉल आया है, देयर इज अ कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हु यू नो टेक्स केयर ऑफ, हु डज द कास्टिंग्स फ्रॉम हिंदी, लाइक हिंदी एक्टर्स, हिंदी बॉलीवुड के एक्टर्स को। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे उनके ईपी से कनेक्ट करवाया, फ़ोन पे उस बंदे ने मुझे पूरा नरेशन दिया है फिल्म का, जबकि उसे मुझे पूरा नरेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे कैरेक्टर का देता तो काफ़ी होता है, जो कि जनरली यहाँ पे होता है, हिंदी में सिर्फ आपको आपका किरदार बता दिया गया चाहिए, उतना बता दिया कि, और एक बेसिक आइडिया दे दिया स्टोरी को। उसने मुझे कम से कम 15-20 मिनट पूरा नरेशन दिया है, एंड इवेंचुअली दे वाज लाइक, सो सर लेट यू, व्हाट डू यू थिंक?
I was like, I want to do this. Let me know when can we audition. He's like, no, sir, we don't need your audition. We have seen your work. You've done Farzi and this and that, you know. So we have seen your work. We just want to know if you're interested. हाँ. I was like, yes, I'm interested. ठीक है सर, तो फिर मैं आपको पेपर वर्क करने का नेक्स्ट बता. Cool. I was just shocked and I was taken aback कि मतलब क्या? I was like, but मैं तेलुगु नहीं बोल सकता हूँ यार. I need to know at least. No, don't worry sir. वो हम लोग हमारे ADs टेक केयर कर लेंगे. क्या होगा वो आपको हेल्प करेंगे जो भी रहेगा. If in case you need to speak in Telugu. So I was like, great. Then as I said, luckily I was in Hyderabad. तो मैंने कहा कि यार अगर मुलाकात हो सकती है तो मैं कहते सर आप कहाँ हो. मैं कहा मैं हैदराबाद में. अरे तो ब्यूटीफुल. तो सर आपकी कब छुट्टी है बताइए. आप आके डायरेक्टर से मिल लीजिए. That's how it happened. One of the days मेरा ऑफ था. मैं प्रोडक्शन की गाड़ी लेके गया हूँ उनके ऑफिस. वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शैलेश कुलानू उनसे मिला हूँ. ही ऑल्सो लाइक गिव मी हाफ एन आवर नरेशन ऑफ द होल फिल्म एंड देन ही वाज लाइक दिस इज हाउ आई सी द कैरेक्टर एंड दिस इज हाउ आई सी यू पुलिंग इट ऑफ. आई हैव फुल फेथ इन यू एंड एवरीथिंग. द रेस्ट ऑफ द टीम विल लेट यू नो अबाउट द डेट्स एंड एवरीथिंग एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ इट हैपेंड. ये बहुत रेयर है कि बहुत रेयर केस है. हाँ इतना ज्यादा डिफाइन किया जा रहा है वो भी एक ऐसे कैरेक्टर को जो बहुत बड़ा नहीं है फिल्म में. स्क्रीन टाइम मेरा 10 मिनट. करेक्ट. 10-15 मिनट होगा मैक्स. और उसमें मतलब एक ही सीन है जहाँ हमारी डायलॉग बाजी हो रही है. और इनफैक्ट मतलब वहाँ पे भी ऑन पेपर इट वाज जस्ट वन लाइन. मैं, नानी सर, डायरेक्टर, हम तीनों ने बैठ के वहाँ पे डायलॉग्स लिखे हैं हिंदी में. Because he needs to speak to me and there's another killer who's from Kashmir. And I'm a killer from Bihar basically in the story. तो हम दोनों को लॉकअप में रखा हुआ है उन्होंने और he is trying to get some information from us. तो बेसिकली हमको वो माइंड गेम्स में फंसाता है और वो कुछ एक क्लू निकलवा लेता है हमसे. तो वहाँ पे लिखा नहीं था कुछ. हम चारों ने बैठ के हिंदी में लाइंस बनाई है वहाँ पे. ये यार ये बोलेगा, ये बोलेगा, नानी सर ये बोलेंगे, वो बोलेगा. वैसे 15-20 मिनट लेके हमने ऑन पेपर पेंसिल और पेपर लेके लाइन बनाई है, डायलॉग्स लिखे हैं और वहीं के वहीं शूट किया. एक नंबर. अगर आपने फिल्म अगर देखी देखिए तो वो जो नरेशन सीन है, इंटरोगेशन सीन जहाँ पे हम तीनों बैठे हुए हैं कि वो फिर बातचीत हो रही है, वो वाला सीन जो है. मुझे एक चीज़ और बताओ, जब भी साउथ सिनेमा का या साउथ एक्टर्स का जिक्र होता है मेरे जहन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जोर से चमकती है. वो ये कि वहाँ पे एक्टर्स को एज अ भगवान पूजा जाता है. बहुत सारे एक्टर्स के मंदिर हैं, प्रॉपर पूजा पाठ होती है. वो इधर नहीं है. हमारे यहाँ एक्टर्स को कितनी भी इज्जत दें, तवज्जो दें, अवार्ड्स दें, बट वो नहीं है. वहाँ का फैंडम वो बहुत क्रेजी कितना अलग है. कुछ विटनेस किया? नहीं, सैडली मुझे वो विटनेस करने को तो नहीं मिला, बट द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नानी सर कमांड्स ऑन सेट, उससे मुझे समझ आ गया. प्लस व्हेन द फिल्म केम आउट आई वाज सीइंग द वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया अबाउट ऑल द रील्स ऑफ द पीपल हु आर सो, जो भीड़ आई हुई है सिनेमा देखने के लिए. और एंड इवन लाइक इन बॉम्बे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक अरे नानी है उसमें. I know him since the days of Jersey and this and that. मैंने उनकी ये फिल्म देखी है, वो फिल्म देखी है. So I mean and Nani sir is himself like he is not one of your typical South actors. जो लेवल पे हम अल्लू अर्जुन को देखे हैं, जूनियर NTR हैं, because वो लोग थोड़े लार्जर देन लाइफ एक्शन करते हैं. नानी सर इज उनका नेचुरल उनका नाम ही है नेचुरल स्टार. So उनका एक्शन भी काफी नेचुरल है, उनकी एक्टिंग भी काफी नेचुरल है. वो बट उनका भी अलग एक स्टारडम है, वो अलग एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं. तो वो एंड आई एम प्रीटी श्योर लाइक अगर मैं अहम किरदार होता फिल्म का तो मैं प्रमोशंस का हिस्सा होता. तो वो मैंने प्रमोशंस में देखा है लोगों को क्या भीड़ पहुंचती है वहाँ पे. तो वो फैंडम जो है वो आई थिंक अभी भी है बॉलीवुड में, बट आई थिंक इट्स ओनली रिजर्व फॉर वेरी लिमिटेड. हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान. आई थिंक ये 3 लोग ही हैं जो ये पागलपन कमांड करते हैं कि अगर सलमान भाई अभी सड़क पे आ जाएं, इस कैफे में आ जाएं तो लोग पागल हो जाएंगे. जगह नहीं बचेगी. एग्जैक्टली. शाहरुख सर आ जाए लोग पागल हो जाएंगे. इवन टुडे एवरी संडे व्हेन यू पास जुहू, बच्चन साहब के बंगले के बाहर घर के बाहर लोग मिलते हैं. राइट. एंड आई मीन आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद बच्चन साहब. तो आई हैव सीन लाइक द पीपल ऑन सेट, जो दूसरे सेट से लोग आते हैं कि यार उनका शूट चल रहा है तो एक फोटो लेंगे उनके साथ, और वो वेट करते हैं बाकायदा. इवन रणबीर कपूर टू सम एक्सटेंट कमांड्स दैट, बट आई थिंक दैट इज अनमैचेबल. साउथ का तो वो शाहरुख ही खाली मैच कर सकते हैं. आई थिंक नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान कैन मैच दैट. आपने अभी बताया जैसे हिट 3 मिली, फोन पे बात हुई, चीजें हुई, बट ये जितना इजीली हो गया, आई थिंक ऐसे ही बहुत बार फेक ऑडिशंस भी होते होंगे. आई एम प्रीटी श्योर. या जो ऑडिशंस के नाम पे पैसे ले लिया, कुछ कर लिया. कभी ऐसी चीज कुछ में आप फंसे हो? अर्लियर इन माय करियर क्या हुआ था? कुछ याद है? कुछ शेयर करोगे? हम तो ऐसे ही घूमते रहते थे बस, बरसुआ, रामनगर, अंधेरी वगैरह वगैरह जगहों पे, मलाड वगैरह में कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है. बट वहाँ पता चला कि अच्छा यहाँ पे क्यों फी लेते हैं वो, दे कमांड अ फी, दे आस्क फॉर अ फी व्हिच इज लाइक 500 रुपीस, 1000 रुपीस. एंड आई वाज लाइक मैं यहाँ पे मतलब मैंने फंसा तो नहीं कभी क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ.
तो मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ। ये हम जो है हम सड़क पे ये बचपन से करते हुए पैदा हुए हैं, हम देखते हुए पैदा हुए हैं, हमारे आसपास हुआ है, मुंबई में हम रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले थे जो बॉम्बे से नहीं थे, जो सैडली इस चीज़ में फंसे हैं। और मतलब मैंने देख लिया कि यार 1500 रुपये ले रहे हो आप, 1500 के नाम पे मुझे आप क्या गारंटी दे रहे हो कि ये रोल मुझे मिलेगा। तो मैं उनको उल्टा कहता था कि काम करो, ऑडिशन ले लो सर आप, एंड इफ आई गेट लॉक्ड एंड एवरीथिंग, यू नो, तो अगर मेरी फीस अगर आप मुझे दे रहे हो 3000 रुपये पर डे, तो 3000 में से आप 1500 ले लो, आप वहाँ से काट लो ना, कमीशन ले कमीशन लेना ले एक लो तरह आप, से, हाँ। बिल्कुल ले लो आप, 50% कमीशन रखो, मैं बिल्कुल दूंगा, आप मेरी पेमेंट से काटो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है सर आपको देने के लिए, तो आप बताओ ऑडिशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा यार अच्छा ये तुम हमको सिखाओगे करके, मतलब बॉम्बे वालों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो आप इतनी आसानी से यार। तो ऐसे 2-3 जगहों पे मैंने देखा है कि यहाँ पे हाँ एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, दुकान चला रहा है, बस डेटा हो रहा है, तो वो हम लोगों की नज़र में ये फेक ऑडिशन नहीं होता था, हम बोलते थे आपस में कि यार ये डेटा कलेक्शन हो रहा है इनका, ये डेटा कलेक्शन करते हैं और ये पता नहीं ये डेटाबेस बाद में जाके बेचते होंगे अपकमिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, किसी ना किसी को बेचते होंगे, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है बॉम्बे में कि बैठ के हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके एक डेटा कलेक्ट करना। करेक्ट। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इफ यू वांट इम्पोर्टेंट। टू बी अ कोऑर्डिनेटर, इफ यू वांट टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर, व्हाटएवर यू वांट टू बी, दीस टू फॉर देम दे नीड टू हैव अ डेटा। और डेटा कहाँ से मिलेगा? फर्जी ऑडिशन कराओ। तो ये मुझे आपने अभी बच्चन साहब का जिक्र किया, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये सुनते ही क्या याद आता है? बहुत सुंदर वक्त, बहुत ज़्यादा सुंदर वक्त। मतलब वो फिल्म की शूटिंग चली है करीबन 8-10 महीने तो चली है, ऑन एंड ऑफ ऑब्वियसली। इट टुक मी फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री में शूट किया, यूरोप में 2 महीना वहाँ पे रहे, ज़िंदगी में पहली बार इंडिया से बाहर निकले और सीधा एक एग्जॉटिक कंट्री जिसका नाम है माल्टा, जो इटली से थोड़ा ही नीचे है, समंदर के बीच में, मेडिटेरेनियन सी में, आइलैंड कंट्री। तो वहाँ 2.5 महीना रहे हैं, 2 महीना हमने रहे हैं, शूट चल रहा है, 500,000 लोगों का सेट है, बड़ी बड़ी शिप क्रिएट की गई है वहाँ पे, और मतलब इतने बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े क्रू के साथ हम काम कर रहे हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। तो 500,000 लोगों का क्रू है, फॉरेन का क्रू है, फॉरेन की एक्शन टीम है, फॉरेन की डीपी है, फॉरेन का एक्शन डायरेक्टर है, एंड हाउ एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर एज वन यूनिट। वन थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड ओवर देयर, जो सैडली मुझे इंडिया में नहीं ऑब्जर्व करने मिली है, मुझे आज भी बुरा लगता है, कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पे यार। जैसे मतलब वो एक ही खाने का टेंट लगता है जहाँ पे जो आइटम्स हैं वो सबके लिए हैं, एक्शन डायरेक्टर भी लाइन में खड़ा है, उसके पीछे लाइट वाला भी लाइन पे खड़ा है, उसके पीछे रिगिंग वाला भी लाइन पे खड़ा है, सारे एक ही लाइन में लगे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और कोई किसी को सर्व नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पे स्पॉट बॉयज हमको आगे सर्व वगैरह करते हैं, यू नो, हम सीधे जाके टेबल पे बैठते हैं, दादा आते हैं, सर क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, वहाँ कोई नहीं। वहाँ टाइम टू टाइम जो भी आदमी है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, खाने के टेबल पे लाइन में वो लगेगा, अपना खाना लेगा, एंड जो एक खाना है वो सभी के लिए वही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली लाइक इतना बड़ा क्रू फंक्शन कैसे करता है, तो मैं सेट चलता कैसे, मैंने वो सीखा। और लकीली ये बात है कि सीधा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ टीवी शो का सेट विच वाज माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट, आई स्ट्रेट अवे केम टू a semi-international film and यशराज films, you know, plus आमिर खान, plus अमिताभ बच्चन, and तो I was जिस चीज के लोग ड्रीम करते हैं वो वो मेरा जी पहला रहे थे। प्रोजेक्ट था, हाँ। and I was a tertiary character in that, मतलब साइड में खड़े हैं। मुझे शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने बता दिया था हम लोग को कि देख लो ये नॉन स्पीकिंग पार्ट है जो आप लोग कर रहे हो, तो डोंट बाद में ऐसा मत करना कि लाइन वगैरह नहीं मिली, तो आपका नसीब रहा तो मिल जाएगी, और मेरा नसीब था वो। मुझे एक डायलॉग मिला पूरी फिल्म में, वो टुवर्ड्स द एंड आता है, आमिर सर को मैं कुछ कहता हूँ, तो बस आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग दीज गाइज यार कि यार इन लोग, क्योंकि ये दोनों साक्षात एक्टिंग के गुरु हैं, मेरे सामने साक्षात प्रेजेंट है यार, तो मैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता था। क्योंकि कई बार ऐसे भी दिन थे जहाँ पे हम सेट पे जाते थे, तैयार होते थे, हमारा कोई शॉट नहीं लगता था, बिकॉज वी वुड ऑलवेज बी ऑन स्टैंड बाय। तो उस दौरान मैं बस इन लोगों को देखता था, इनके साथ बैठता था। ज़ीशान साहब भाई भी थे, मोहम्मद ज़ीशान अयूब, ही वाज आल्सो देयर, सो आई वुड सिट विद हिम, बिकॉज वो एक अलग फ्रेटर्निटी से आते हैं, वो एनएसडी से आए हैं, वो भी कमाल के एक्टर है, प्लस हमारे पास एक स्टार है। तो आमिर सर से भी बात हो रही है, इनसे भी बात हो रही है, दोनों तरफ का ज्ञान प्राप्ति हो रही है, समझ रहे हो। अमित जी से तो इतनी बातचीत नहीं होती, तो ऑब्वियसली सुपर 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 सीनियर, एंड वो अपने में थोड़ा रहते थे, तो उनको सिर्फ मैं देखता था बस बैठ के वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी मैंने देखा कि यार वो इस उम्र में भी वो आदमी कितना प्रोफेशनल है, इज ऑन टाइम, इज एवरीथिंग ही डज ऑन टाइम, यू नो, लाइक वट एवर ही इज आस्क्ड टू डू ही डज दैट, ही डजंट लीव सेट अनलेस एंड अनटिल ही इज आस्क्ड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आमिर सर इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर, यू नो, ही जस्ट सेट वेरेवर ही फील्स लाइक, ही डज नॉट लाइक अरे मेरा ये लेके आओ, मेरा वो शोबाजी, वो स्टार वाला फील, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि आदमी स्टार है इतना बड़ा,
हमारे साथ बैठ के चेस खेलते थे, वो बातें करते थे पुराने पुराने किस्सों की, अंदाज अपना अपना की बातें करते थे हम लोग, पुरानी फिल्मों की, उनके शूटिंग एक्सपीरियंसेस की, उस दौरान कैसे आप लोगों को कॉल टाइम आता था, क्या होता था। तो बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ पे। तो आई थिंक आई जस्ट लुक बैक, आई स्टिल डेट आई लुक बैक ऑन दैट फिल्म एंड आई एम लाइक यार क्या कमाल की फिल्म मिली थी मुझे। एक्सपीरियंस मतलब यूरोप के बाद फिर हम थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में भी हम एक रिमोट लोकेशन में शूट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी एक्सोटिक जगहें मुझे देखने मिली लाइफ में जो शायद मैं कभी नहीं देख पाता। ये भी एक हो गया। मेहरानगढ़ में शूट किया हमने, राजस्थान में। राजस्थान मतलब लोग जाते हैं वो फोर्ट घूमते हैं, हम उस फोर्ट में रह रहे थे 15 दिन के लिए। हम वहाँ पे शूट कर रहे हैं, पास में होटल में रह रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक्शन भी किया, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला एक्शन में, स्वॉर्ड फाइटिंग एंड ऑल। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव रिमेन्ड विद मी, कि आज मेरी मसल मेमोरी में थोड़ा बहुत स्वॉर्ड फाइटिंग है। कि कल को अगर मुझे कुछ एक्शन करना पड़े तो मुझे बेसिक्स तो आता है एटलीस्ट। सो लॉट ऑफ लर्निंग, जस्ट प्योर एंड प्योर लर्निंग एंड ग्रेट मेमोरीज इज व्हाट आई लुक बैक एंड हाउ आई सी थग्स ऑफ हिंदुस्तान। वो मौका कब आया लाइफ में जब लगा कि यार फेमस तो हो गया हूँ मैं, लोग पहचानने लगे हो मुझे? वो फर्जी पहला के बाद, पहला फर्जी के मोमेंट फर्जी के बाद फर्जी के क्या बताइए? मतलब शी के बाद भी थोड़ा बहुत हुआ था, बट इट वाज वेरी रेयर, लाइक वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कोई 2-4 महीने में कोई एक बंदा ऐसा रैंडमली मिल जाएगा जो "अरे यार आप वो शी में थे, आपने बहुत बढ़िया किया"। बिकॉज उसमें तो लिटरली 7 एपिसोड में मेरा 11 मिनट का स्क्रीन टाइम था, बट व्हाटएवर दैट आई डिड इन दोज 11 मिनट्स मेड अ मार्क, यू नो, इन सम पीपल्स आईज। बट फर्जी was fortunately a super hit show and the best show of 2023. तो आफ्टर दैट आई मीन रास्ता चलते लोग मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं। इवन टुडे आज भी मतलब कई बार ऐसा होता है मैं अपनी स्कूटर पे चलता रहता हूँ, मास्क लगाया हुआ हूँ, है ना, हेलमेट वगैरह पहना हुआ है, और मतलब मेरी आंखों से लोग पहचान जाते हैं कई बार कि सिग्नल पे खड़ा हुआ ऐसा कोई देखेगा, तो देखेगा 2 सेकंड ऑब्जर्व करेगा और फिर कहेगा फर्जी अनीस भाई। यार कैसे? अरे भाई यार कलाकार को पहचान जाता है आदमी। एयरपोर्ट्स पे परसों में लास्ट वीक में गन्स एंड रोज़ेस के कॉन्सर्ट में गया था। कॉन्सर्ट में लोग आए हैं, कॉन्सर्ट चल रहा है, बीच में आके लोग फोटोज वगैरह ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो मतलब आई थिंक एंड इट्स दैट्स, आई वुडंट कॉल इट स्टारडम, बट दैट फेम इज स्टिल रेलेवेंट। 2 साल हो गया यार फर्जी को, और आजकल का टाइम ऐसा है कि आपका शो आता है चले जाता है, आप भूल जाते हैं लोग। सो आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ इसका जो श्रेय बहुत ज़्यादा जाता है वो इसलिए कि फर्जी हिट हुआ। मे भी अगर शायद खुदा ना खास्ता फर्जी हिट नहीं होता तो शायद वो फेम नहीं उतना सस्टेन कर पाता मैं। बट बिकॉज वो साल भर चला है, इंटरनेशनल भी चला है, मेरे इंटरनेशनल दोस्त लोग हैं जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, उन्होंने भी देखा, ब्रह्मास्त्र भी देखी उन्होंने, बट ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा उनको फर्जी पसंद आया बिकॉज ब्रह्मास्त्र में मेरा स्क्रीन टाइम भी कम था। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म विच दे कांट कनेक्ट विद। दिस इज़ अ वेरी रियल स्टोरी अबाउट स्कैमिंग पीपल विच एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री, यू नो। तो आई थिंक फर्जी के बाद से वो फेम जो है ऐसा, वो आज जो कह रहे थे कि हाँ अब लोग मुझे पहचानने लगे हैं। अगला सीजन कब आ रहा है? बस अगले साल, इस साल। अब तो सोशल मीडिया पे भी आ चुका है, द न्यूज़ इज आउट कि अब इन होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह हम शूट करना शुरू करेंगे। अभी राइटिंग चल रही है फिलहाल, तो बस वेट हो रहा है कि बस रात सर डीके सर के ऑफिस से कॉल आए कि भाई बच्चों रेडी हो जाओ। उसमें एक डायलॉग है बहुत अच्छा जो मेरे को लगता है, जब तेरी लाइफ में ग्लैमर आएगा तो क्या करेगा, है ना, वो गाने वाला जो पोर्शन है, गोल्ड आईफोन, गोल्ड चेन। असली में अगर साकिब से सवाल पूछा जाए कि तेरी लाइफ में ग्लैमर आएगा तो क्या करेगा? मैं दुनिया घूमूंगा यार। गोल्ड आईफोन, गोल्ड चेन, तो ये सब मुझे ऐसा शौक नहीं है, मटेरियलिस्टिक शौक तो नहीं है। ऑब्वियसली मतलब एक अच्छी गाड़ी लूंगा, एक अच्छा घर तो लूंगा, ये बेसिक्स जो है, बट उसके अलावा मेजर चंक ऑफ दैट मनी, मतलब मैं मेंशन नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए मेंशन। मुझे बढ़िया सा आलिशान घर मिल गया, आई एम हैप्पी विद दैट, बट अ मेजर चंक ऑफ दैट मनी आई विल यूज टू ट्रैवल। ठीक है, जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में अगर किसी की मैं हेल्प कर सकूँ वो कर लूँगा, एंड ट्रैवल। और मे बी आई थिंक आई वुड ऑल्सो स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज मेरे जानने वाले, मेरे साथ के कितने अच्छे, कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जो बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं, जो बहुत अच्छा शूट करते हैं, और उनको सैडली अभी तक वो मौके नहीं मिले हैं। सो आई वुड वांट टू ब्रिंग देम टुगेदर एंड यू नो वी हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल, एंड उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है बिकॉज उन्होंने अभी तक अपने आप को कुछ हद तक प्रूव नहीं किया है। बिकॉज एज अ डायरेक्टर ऑल्सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू गेट योर फर्स्ट फिल्म। एज अ सिनेमैट सेम थिंग, एज अ राइटर सेम थिंग। राइटर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट माहौल है आजकल के टाइम पे, आपको तो पता ही है। तो उन सबको मैं इकट्ठा करके कि यार चलो अपना एक प्रोडक्शन हाउस डालते हैं, मेजर चंक ऑफ द मनी आई विल पुट, तुम लोग जितना हो सके योगदान दो और अपनी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाते हैं। और पर्सनली मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मैं ऑब्वियसली ट्रैवल करूँगा। अगर ऐसा मतलब फर्जी टाइप का ग्लैमर आ जाए तो बेसिकली बेशुमार दौलत, दैट इज बेशुमार दौलत। मुझे एक और चीज़ समझाइए। व्हाट आई बिलीव इज
एक्टर क्या सिलेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट के लिहाज से ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या रिजेक्ट कर रहा है। करेक्ट। है ना, मान लीजिए आपके पास 10 फिल्में आई, आपने उसमें से 3 चुनी, करेक्ट। बट वो 3 कौन सी चुनी है वो बहुत ज़रूरी है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, बहुत बार हम किसी फिल्म के लिए फाइनल होते हैं, चीज़ें सेट होती हैं, बट किसी वजह से बात नहीं बन पाती हैं। राइट। ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे चली हैं? यार जैसे फिलहाल तो पहली वाली जो चीज़ है ये अभी होना शुरू हुई है कि अब मुझे सिंस फर्जी एंड ऑब्वियसली नाउ आफ्टर मालेगांव अब मुझे डायरेक्टली कॉल्स आते हैं कि डायरेक्टली कॉल्स पहले भी आ रहे थे, अब स्ट्रेट अवे फिल्म्स के लिए आ रहे हैं, मेजर पार्ट्स के लिए आ रहे हैं, अच्छे पार्ट्स के लिए आ रहे हैं। सो आई मीन आई डोंट लाइक टू से नो राइट अवे। मैं पहले सुनना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी एक विकास बहल सर की एक फिल्म आने वाली है कुछ महीनों में जिसका नाम है दरवाज़ा। देयर इज नो न्यूज़ अबाउट इट इन द मीडिया राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, बट आई एम जस्ट गोना से कि मैंने उसमें एक कैमियो किया है। अब बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं वो ये सोचेंगे कि अरे मैं 2 दिन 3 दिन का काम नहीं करूँगा, बट मैंने ऑडिशन कोई और पार्ट का दिया था। मुझे विकास सर के फर्स्ट एडी ने कहा कि यार एक्चुअली ना विकास सर वांट्स यू टू डू दिस पार्ट व्हिच इज अ कैमियो, you will have only 2 or 3 days of shoot, but your scenes are with Siddhant. Siddhant is the lead in the film, and you know your scenes are directly with Siddhant. तो आपको क्या लगता है? तो मैंने 2 चीज़ों में देखा, मैंने 2 चीज़ों से इस चीज़ को वे किया कि एक तो ये विकास बहल सर है, आई लाइक हिम एज अ डायरेक्टर, आई लाइक हिज वर्क, एंड इन द फ्यूचर ही इज गोइंग टू बी मेकिंग मोर मूवीज, सो आई डोंट वांट टू से नो टू हिम, प्लस ही इज गिविंग मी अ कैमियो व्हिच इज अ गुड कैमियो, you know, he is at par with the hero of the film. Though he has 3 scenes, but he is at par with the hero. He's got an action scene, he's got a proper talkie and dialogue part. ऐसे एक कैमियो मिल रहा है आपको। बड़े हीरोज भी कैमियो करते हैं, बिल्कुल अगर आप करते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये काम मैंने किया, विकास सर को मेरा काम अच्छा लगा है, फिल्म में भी काम अगर अच्छा लगेगा तो someday he might repeat me. He might not repeat me दरवाजे also. खुल जाएंगे। दरवाजा नाम ही है फिल्म का, तो दरवाजे खुल सकते हैं बेसिकली। वो अप टू हिम, दैट्स टोटली अप टू हिम कि वो मुझे रिपीट करना चाहते हैं। मेरा काम है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना क्राफ्ट उन तक पहुंचा सकूं, मैं उनको दिखा सकूं कि सर देखो मैं ये कर सकता हूँ। इन द फ्यूचर इफ ही थिंक्स आई एम वर्दी ऑफ अ पार्ट ही विल अप्रोच मी, एंड ऑब्वियसली लाइक डायरेक्टर्स करते हैं। जैसे राजन डीके ने मुझे दे गॉट मी बैक इन रक्त ब्रह्मांड। सैडली रक्त ब्रह्मांड का आई डोंट नो अभी तक, आई थिंक वो होल्ड पर ही है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे मीडिया में, उसके बारे में तो है ही। So because of Farzi, when they called me, they like, this is a part, we want to do this part, and it is not one of the major parts, but it's a good supporting cast, and so they called me and they took me in the film, in the series. So that's how it happens, right? तो ना बोलना मुझे पसंद नहीं है, unless and until कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे वैल्यूज से अलाइन नहीं करता है और जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खास इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। You know, if it is something like a Brahmastra, where I have like a 10-minute screen time, and I know it's a very hero-centric film. It's a very hero-centric film, तो मेरा यहाँ पे योगदान ही नहीं है कुछ. Like even if I'm doing 3 scenes or 2 scenes in the film, I want those 2-3 scenes to be pivotal. Impactful, pivotal to the story. Impactful तो हो गई, अगर वो pivotal होगा story में तो वो impactful हो जाएगा. For sure होगा. तो अगर आप खाली बस मुझे हीरो के साथ खड़ा करना चाहते हो, तो यार वो मैंने कर लिया है अभी. वो मैं नहीं करूँगा. तो ये हो गया। कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट कि आता है, मिलता है रोल और फिर चले जाता है। रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, जैसे आई वाज अप्रोच्ड फॉर सिकंदर, सलमान सर की जो फिल्म है, एंड द टैक्सी ड्राइवर्स पार्ट, आई वाज अप्रोच्ड फॉर दैट, एंड जो बाद में जतिन सरना ने प्ले किया, जतिन सरना को मिला बेसिकली। तो मुझे पता नहीं था, व्हेन दे अप्रोच्ड मी, एंड सिमिलर एज आई सेड, साउथ दे डोंट ऑडिशन, राइट? सो व्हेन दे कॉल्ड मी, आई वाज लाइक, मुकेश सर वाज डूइंग द कास्टिंग, एंड सो मुकेश सर की टीम से मुझे कॉल आया, तो मैंने कहा ठीक है यार, बिल्कुल। मतलब एक तरफ अगर शाहरुख खान के साथ काम करने का सपना है, तो यार सलमान भाई के साथ भी सपना तो है। देखो, बिकॉज मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, मैं भाई की फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, मैंने हर ईद पर उनकी फिल्म देखी है, ठीक है? तो मैं भाई का फ़ैन हूँ, कितना भी मैं डिनाई कर लूँ, जो भी है, जैसे भी है, व्हाटएवर मीडिया से, ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर, आई डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट। मैं उनका फ़ैन हूँ, मुझे मौका मिलेगा उनके साथ 2 सीन करने का, मैं करूँगा। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड इन एवरीथिंग, राइट? कि ठीक है यार, बताओ कैसे क्या करना है। Then they disappeared for a while. 2 महीना हो गया, 2.5 महीने हो गए, कुछ हो गया। Then I called them back and you know like क्या हो गया सर आप लोग? मुझे पता चला है कि सिकंदर शूट शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है विकास वर्मा करके, वो फिल्म में है, तो उससे मुझे पता चला कि शूट शुरू हो चुका है। तो they were like नहीं सर, we've gone ahead with somebody else. Actually the character's age was increased. You know, सर ने डिसाइड किया कि मतलब वो स्क्रिप्टिंग में थोड़ा चेंज हुआ, एंड वो कैरेक्टर की एज बढ़ा दी गई, तो अब वो किसी और को मिल गया। So I didn't ask them. Then eventually, I think Vikas only, or I think somebody in the production also, who's my friend, she told me कि Jatin is doing the part, and so I was equally happy because मेरे नज़र में ये कि अगर ये मुझे पार्ट नहीं मिला ना,
तो कोई ऐसे एक्टर को मिले जो साला बढ़िया हो यार, हाँ यू नो मतलब वो उस किरदार में दे दे, मतलब जो मैं दे सकूं वो जितना मेरे ऐसा ही कुछ दे या मुझसे बेहतर दे। एंड जतिन भाई इज अ फैबुलस एक्टर। जतिन भाई इज अमेजिंग। जतिन भाई से मेरी थोड़ी सी बात भी हुई थी, आई थिंक मालेगांव का उन्होंने स्टोरी डाली थी तो मैंने उनको रिप्लाई किया एंड आई टोल्ड हिम ऑल द बेस्ट फॉर सिकंदर एंड एवरीथिंग। तो एंड वी ऑल सीन हिम इन खाकी एंड 83 हो गया, Second Games एंड and all. हु कैन फॉरगेट बंटी। बंटी से को कौन भूल सकता है। तो भाई कहाँ हो आप? हाँ एग्जैक्टली भाई किधर हो आप, चांद पे अपन। सो आई वाज हैप्पी कि हाँ यार जतिन भाई गॉट द पार्ट एंड ऑब्वियसली जतिन भाई लुक्स बट ओल्डर देन मी ऑन स्क्रीन आल्सो। मतलब ही इज अ लिटिल बिट ओल्डर देन मी, ही लुक्स ओल्डर देन ऑन द स्क्रीन एज वेल, सो इट्स ऑल ओके। इसके पहले भी हुआ है, क्लास में मुझे एक कैरेक्टर था, क्लास करके जो नेटफ्लिक्स का शो आया था, वो मुझे मिलते मिलते फिर वो गुरफतेह के पास चला गया एंड इवेंचुअली आई वाज लाइक ठीक यार गुरफतेह सूट्स दैट पार्ट मोर देन मी बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन दे आर लुकिंग फॉर he embodies that. I do not. I mean, मुझे फिर 1 महीना लगेगा मुझे उस बॉडी बनाने में वो सब. So it is okay. But sometimes it goes to a actor who you think that is not gonna deliver the best what you could offer. But वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है. तो आपका पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको पकड़ के बैठो दुखी होते रहो, या जाने दो. तो मैं जाने देता हूँ क्योंकि आई थिंक जैसे जाने दिया, क्लास जो मेरे हाथ से निकला, मेरे हाथ में क्या आया, फर्जी. And the rest is history. Class released in January 2023, Farzi released in February 2023, and then we all know what worked. So I think ऊपर वाले की लीला अपरंपार है यार. अगर वो आपके पास कुछ दे के छीन रहा है ना, तो वो एक वजह है उसके पीछे, क्योंकि और वो हटा रहा है तो वो कुछ बेहतर लेके आ रहा है आपके पास, या वो आपके लिए ठीक नहीं था. एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि बट क्लास का शूटिंग बहुत हेक्टिक था. वो करीबन 2 से 2.5 साल चला है बिकॉज कोविड भी आ गया, प्रोडक्शन के भी काफ़ी इश्यूज हुए, उनकी टीम्स वगैरह भी चेंज हुई, तो ऑल द एक्टर्स एंड आई थिंक द टेक्नीशियंस एंड द क्रू परेशान हो जाते हो यार. आप एक प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है और आपको एक लुक मेंटेन करना होता है, तो आप दूसरा कुछ नहीं उठा पाते हो. सो दैट वे मैन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट आई एम लाइक मैं बच गया यार. फर्जी आया हाथ में, बढ़िया 15 दिन का शूट था, फट 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 निकल गया और क्या निकला है, क्या कमाल निकला है, तोड़ निकला है एकदम. तो ऊपर वाला बचाता है आपको. सो आई लाइक टू सी के आई लाइक टू बिलीव दैट यू नो ही इज लुकिंग आउट फॉर मी एंड आई थिंक ही इज लुकिंग आउट फॉर एवरीबॉडी. वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट ट्रू कि ही इज लुकिंग आउट फॉर अस. थोड़ा भरोसा रख लो उस पे यार. उसी के बच्चे हो, कहते हैं ना उसके बच्चों को ध्यान रखता है. एग्जैक्टली यार. हाँ. मुझे एक चीज और समझाइए, एज एन एक्टर जब आप किसी भी शूटिंग सेट पे पहुंचते हो, तो डायरेक्टर के प्रोसेस के हिसाब से चीजें कितनी बदलती हैं, चाहे जैसे रीमा कागती या राज एनडीके या अयान मुखर्जी, माहौल सेट का कैसे अलग होता है? हर सेट का माहौल अलग होता है बिकॉज एवरी डायरेक्टर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. आपको अगर स्मूथली काम करना है तो आपको उनके तरीके से में ढलना पड़ेगा. एंड आई थिंक द मोस्ट सिक्योर, सेफ, रिलैक्स्ड, पीसफुल एक्टर इज एन एक्टर हु इज अ डायरेक्टर्स एक्टर. कि आप बेसिकली आप वहाँ नौकरी पे आए हो, आपका बॉस है डायरेक्टर, तो वो आपको जो बोलेगा आप करो. ठीक है, आप अपने आइडियाज इनपुट्स दो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोबोट बन के आओ, है ना. आपने भी आपका होमवर्क किया है. जैसे राज सर, डीके सर, they have a lot of room for improvisation. Similarly, Reema also has a room for improvisation, but not everywhere. You know, she's not like Malegaon wasn't a comedy film. अब कॉमेडी फिल्म में आप फैल के इम्प्रोवाइज कर सकते हो. तो जैसे वहाँ पे इम्प्रोव, जैसे विनीत भाई की जो लाइन है, राइटर बाप होता है, वो इम्प्रोव था. अच्छा. हाँ, वो विनीत भाई ने तो खुद ने कहा है वो उनके इंटरव्यूज में, दैट वाज एन इम्प्रोव. बिकॉज़ वो हम तो सीन कर ही रहते, तो वो पेपर पे नहीं लिखा था. यू नो, सो इन द फ्लो ऑफ द मोमेंट एंड एवरीथिंग, यू नो ही बेल्टेड दैट लाइन आउट and that became an iconic line. So like these kind of, so Reema के set पे ऐसा था कि we would sometimes go to her and you know be like you know Reema, we were thinking to add this and that. So Reema would be like नहीं आज ये वाले scene में please like stick to the lines. I want you guys to stick to the lines, and she knows what she wants. राज सर, डीके सर का ऐसा है कि वो मुझे आके कहते थे कि सुनो ना यार, यहाँ पे 2 ही लाइन है, तुम 2-4 कुछ अपना ऐड कर दो. कुछ दे आर फ्रॉम द साउथ, उनका हिंदी पे इतना कमांड नहीं है. मतलब स्पेशली बॉम्बे वाली हिंदी जिसका मैं जैसा कैरेक्टर था एग्जैक्टली. तो वो मुझे आके कहते थे इंग्लिश में, लिसन साकिब, दिस वी वांट यू टू से समथिंग लाइक दिस, सो यू से इन योर बच्ची बंटाई लैंग्वेज. ओके, सो वो मुझे तो दे वुड टेल मी दिस. तो वहाँ मैं, भुवन आल्सो फैंटास्टिक एक्टर, मैं और भुवन कितना इम्प्रोव करते थे. यू नो द होल सीन वेरी कम्स टू मी, द चाइल्ड सिट्स ऑन माय लैप, मैं उसको बिस्किट देता हूँ, और वो सारा इम्प्रोव है. वो बच्ची को आके, वो हम रिहर्सल कर रहे थे, बच्ची आके मेरे गोद में बैठी है रैंडमली. तो हमने उसको बोला सुन तू टेक मी भी ऐसे करना, और सर को बताया नहीं हमने, राज सर, डीके सर को बताया नहीं. शॉट हो रहा है, वो बच्ची आई है, शॉट के बीच में गोद में बैठी है. भुवन ने मेरे को बोला सुन तू मेरे को पूछना कि मैं पूछूंगा कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा, और वो बच्ची को बोला बच्ची बेटा क्यों पूछना.
तो बच्ची ने बोला क्यों, फिर मुझे भी उसने भुवन ने मुझे लाइन दी कि बोलना कि तू ये फालतू लोग से बात नहीं करते। ये ऐसे हम लोग ने किया, उनको बताया नहीं था, बहुत सही, हमने कर दिया, हो गया शूट, हमने कर दिया, बढ़िया लगा सेट उस पे अच्छा लग रहा है, करेक्ट। तो वो वाला सेट अलग था, ये वाला सेट अलग था मालेगांव। सिमिलरली अभी मैं जो एक फिल्म कर रहा हूँ वो भी एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है सारेगामा की, उसमें तो हम और उसमें भी हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सो एवरी सेट, आयान सर अभी ब्रह्मास्त्र का फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑल्सो लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाटएवर ही वांट्स, इम्प्रोव वगैरह नहीं, बट उनका सेट काफ़ी रिलैक्स्ड है, चिल वाइब है। तो हर सेट अलग होता है, आपको उस सेट के माहौल में ढलना पड़ेगा। तो आप शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे, क्योंकि आपके तरीके से काम नहीं होगा। क्योंकि होगा कि अगर आप अपने तरीके से काम करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टर बोलेगा बेटा तू अपनी पिक्चर बना ले खुद ही जाके। क्योंकि मैंने देखा एक्टर्स आते हैं अपने हिसाब से, नहीं सर नहीं, तो डायरेक्टर का जब ऑब्वियसली यार उसको 10 चीज़ करनी है, उसका पारा हिलता है, कहता है सुन ना तू अपनी पिक्चर बना ले जाके, अब यहाँ पे तू मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तो क्यों करना भाई? पॉइंट है। आप अपने आइडिया शेयर करो, बट डोंट बी थोपो मत। हाँ, हेड स्ट्रॉन्ग मत रहो, उसके ऊपर अड़े मत रहो कि नहीं यार मुझे यही करना है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे आपने अभी तक जितना काम किया है उसमें आपके मुताबिक आपकी एक सबसे बड़ी सीख और आपने एक जो सबसे बड़ी गलती की हो प्रोफेशनली? सबसे बड़ी सीख ये है कि यार हम्बल रहो, बी हम्बल एज पॉसिबल। आई हैव सीन रणबीर, सीन बच्चन सर, आई हैव सीन आमिर सर, आई हैव सीन अविनीत भाई ले लो, आदर्श ले लो, whoever that I worked with, most of the big names are all humble people. Like Ranbir also is super chill. He would not give you like a star vibe and all of that. वो बहुत relaxed है। मैंने अपने बहुत सारे interviews में उनके बारे में बात की है. So is Bachchan sir, is as I said on time, ready on time, everything on time, doesn't leave set. So respect your work. Because आप अगर जहाँ पहुँचे हो, स्पेशली अगर आप मेहनत करके पहुँचे हो, ठीक है, आप स्टार किड हो, नेपो किड हो, जो भी बात है, तभी भी आपको हम्बल रहना है। एंड रणवीर से बड़ा नेपो किड कोई नहीं है, बट देखो वो कितना प्रूफ कितना किया है, बट वो ज़मीन पे है, वो आदमी ज़मीन पे है ना। तो सिमिलरली एंड जो मेहनत करके भी ऊपर आए हैं तभी भी आप ज़मीन पे रहो, क्योंकि आप वो मेहनत करके आए, उस चीज़ की कदर करो, वैल्यू इट, रिस्पेक्ट इट, अपना बेस्ट दो, ट्राई टू बी योर बेस्ट, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, रिस्पेक्ट एवरीबडी ऑन सेट, बिकॉज हर कोई काम कर रहा है, ठीक है, और ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तुम स्क्रीन पे साले अच्छे दिखो। पॉइंट फेयर इनफ है ना। आप वो स्पॉट बाय भाग के जाके कोल्ड कॉफ़ी आपके लिए इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपका दिमाग शांत रहे, और आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप सीन अच्छे से करोगे। करेक्ट। आपको सारे टैंट्रा, आपको बढ़िया सी वैनिटी दी जा रही है, आपको खिलाया पिलाया जा रहा है जो आपको मन चाहे, क्यों किया जा रहा है, उसकी वैल्यू रखो, उसकी रिस्पेक्ट रखो, है ना। उस स्पॉट बाय 10 लोगों को खाना खिला रहा है, अगर आपकी चाय 10 मिनट लेट हो गई तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है यार, इसमें कोई बात नहीं। आप कितना पर डे उठा रहे हो, वो कितना पर डे उठा रहा है, वो देख लो, खाली वो एक बार सोच लो, है ना। तो ठीक है, आप आर्टिस्ट हो, आपका एक स्किल है, इट्स एन एक्सपर्टीज थिंग, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप आसमान पे चढ़ जाओ। आपके ऐसे 10 और हैं, हिंदुस्तान है ये, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, आप ऐसे गायब, और बड़े बड़े लोगों को गायब होते टाइम नहीं अरे वो लाइन चलती है ना, आराम नगर में पत्थर भी मारोगे तो एक्टर को लगेगा, और अच्छे एक्टर को भी लग सकता है। हाँ। ऐसे उसको भी लग सकता है जो साला कल ऑस्कर ले आएगा, कोई भरोसा नहीं। तो वो है कि मतलब आपका रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्वे फिनलैंड में रहते हैं जहाँ पे जनता ही नहीं है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं, तो बहुत एक्टर है, वो अच्छे एक्टर तो बहुत सारे अच्छे एक्टर भी हैं, तो आपको रिप्लेस होते हुए टाइम नहीं लगेगा। मैंने सुना है लोगों से यार, बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स पहले दूसरे दिन सेट पे उनका रवैया देख के उनको फट से रिप्लेस किया जाता है, क्या निकालो उसका दूसरे को लेके आओ। तो आप अगर बढ़िया कॉमेडी कर सकते हो, आपके से 5 और जो आपसे बेहतर कॉमेडी कर सकते हैं, आपको एक रीजन से लाया गया कि आपका एक नाम है, आपका एक फेम है, तो वो उसको मेंटेन कैश इन करना चाहता है, ठीक है। तो गलती मतलब तो ये है कि बेसिकली कम्स डाउन टू स्टे हम्बल एंड रिस्पेक्ट योर वर्क, रिस्पेक्ट एवरीबडी। देयर विल बी पीपल हु विल इरिटेट यू, कुछ लोग आएंगे जो आपसे बदतमीजी से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ठीक है, वो उनका है यार। ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ें लिमिट से क्रॉस हो जाती तब आपका पारा खोना, तब आपको ठीक है, तब आपको डिसरिस्पेक्ट अगर की गया और लिमिट पार हो गया तब आप कुछ करो तो फाइन। बट अगर इतना चीज़ अगर छोटी मोटी चीज़ अगर हो गई जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो तो नज़रअंदाज करो ना। हर छोटी चीज़ पर आप तवज्जो देते रहोगे तो एक्टिंग कब करोगे जिसके लिए आप सेट पे आए हो। फिर आपका मूड ही ऑफ हो जाएगा तो आप कहाँ बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओगे, कहाँ आपको रैंडमली इम्प्रोव्स देंगे, कहाँ आपको जोक सुनाई देंगे। एंड आई थिंक सेकेंडली द मिस्टेक आई वुड से कि नहीं यार, मिस्टेक तो अभी तक ऐसी कुछ हुई नहीं है कि मतलब हाँ शायद कुछ बहुत बार होता है ना, हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसको लाइफ में सोचते हैं कि यार उस वक्त शायद मैं इसकी जगह ये चीज़ करता हाँ, तो ये 1-2 बार हो गया कि यार हाँ मैं शायद ये मीटिंग में चले जाता, या इस रोल को हाँ कह देता,
या फिर इसको मना कर देता। क्योंकि कई बार होता है कि आप आधे मन से किसी चीज़ को हाँ बोलते हो, लेकिन फिर आज आप सेट पे जाते हो तो मन नहीं लगता है आपका करने का, बट आपको करना पड़ता है क्योंकि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो वैसे वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ही हुआ है मेरे साथ, जब अर्ली डेज में ओके। जो 1 डे शूट 2 डे शूट वो सब। बट ठीक है यार, वो टाइम पे प्रायोरिटीज अलग थी। वो टाइम पे पैसा कमाना था, रेलेवेंट रहना था, नेटवर्किंग करनी थी। एक दो चीज़ ये हो गई, कई बार मैं अपना पंक्चुअलिटी से थोड़ा सा हिल गया हूँ, क्योंकि बॉम्बे में एक कहावत है कि एवरीबडी इज लेट बट नोबडी इज ऑन टाइम, ऐसा कुछ तो है कि हर कोई भाग रहा है बट साला टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। एवरीबडी इज इन अ हरी बट नोबडी इज ऑन टाइम। ये बॉम्बे में कहावत है हमारी कि तो ये थोड़ा मुझसे कुछ गलतियां हुई है कि कई बार मैं सेट पे थोड़ा सा लेट पहुंचा हूँ 1-2 बार, बट लकीली मैंने संभाल लिया है। और ऑब्वियसली लाइक व्हाटएवर द रेपरकशंस वर कि हाँ बट साइड में डायरेक्टर लेके गया है और बोला कि यार मतलब तू क्या कर रहा है यार, ऐसा मत कर यार, यार तेरे लिए रुके हम लोग। मैंने कहा हाँ, मतलब मैंने गलती अपनी एक्सेप्ट करी ऑब्वियसली, एंड देन आई हैव स्पेड अप द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो ये 2-3 गलतियां मुझसे हुई हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई मेजर मैंने गलती अभी तक की नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम फॉर्चुनेट यार टू हैव बीन वर्किंग विद सम रियली अमेजिंग डायरेक्टर्स, रियली अमेजिंग एक्टर्स, जिनको देख देख के मतलब मैं सीख ही रहा हूँ। तो उनको देख के मुझे समझा अच्छा ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। और मेरे भी जो पेयर्स हैं जो मेरे साथ ऑडिशन देते थे, जो मेरे साथ स्ट्रगल करते थे, तो वो कुछ ऐसी गलतियां करके ना उनको मैंने अपने आंखों के सामने देखा है बर्बाद होते हुए। बर्बाद तो नहीं मतलब यार, कुछ ऐसा मतलब है उनको, हाँ एक टीवी शो मिल गया, 2 टीवी शो मिल गया, बैक टू बैक टीवी शोज मिल गया, अब इतना सारा लाइफ में पैसा और फेम आ गया, वो फैल गए, थोड़े से सीरियस नहीं होने लगे। यू नो वो कई बार होता है कि आपको एक 24-25 की उम्र में बहुत सारी दौलत मिल जाती है, बहुत सारा फ्रीडम मिल जाता है, संभाले वो नहीं समझ संभाला नहीं जाता आता है, हाँ। नहीं संभाला जाता है। तो कई बार मैं ये भी कहता हूँ कि लगता है मुझे कि ऊपर वाला मेरे लिए देख रहा था, इसलिए शायद मुझे उस एज पे उसने वो सब नहीं दिया, अब दे रहा है, फेम, थोड़ा बहुत पैसा, यू नो, ऑल दैट इज कमिंग नाउ व्हेन आई एम इन माय अर्ली 30s एंड आई एम यू नो अ लिटिल सॉर्टेड अ लिटिल इन माय हेड, और मैं समझ गया, मुझे फाइनेंसेस संभाल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने अपने ज़िंदगी में पार्टी वार्टी के मज़े भी कर लिए हैं, तो अब मुझे उस चीज़ का शौक भी नहीं है जो आप 20s में करते हो ना कि हाँ भाई हर वीकेंड पार्टी करनी है, दोस्तों को घर बुलाना है, वो भी मेरा फेज जा चुका है। तो अब मेरे लिए वो है नहीं कि नाउ आई जस्ट वांट टू वर्क वर्क वर्क, सो व्हाटएवर दैट इज कमिंग आई एम इन्वेस्टिंग दैट मनी इंस्टेड ऑफ स्प्लर्जिंग दैट मनी, यू नो, आई एम यूजिंग इट फॉर ट्रैवलिंग इंस्टेड ऑफ पार्टिंग, स्टफ लाइक दैट, बिकॉज वो ट्रैवलिंग से भी मुझे सीखने ही मिल रहा है। मैं जो नई जगह जाता हूँ मैं नए लोगों से मिलता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, नई लाइफ सीखता हूँ, नए कल्चर के बारे में जानता हूँ, ऑल दैट adds on to my skill of you know being a good actor. तो हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि ये गलतियाँ मैंने होती देखी है कि लोगों को सब कुछ मिल गया है, अचानक से सडनली जस्ट लाइक सेट पे लेट जा रहे हैं, रूड हो गए हैं, वो कहते हैं ना एटीट्यूड आ गया है, जो आउट ऑफ जो नॉन इंडस्ट्री के लोग कहते हैं ना कैसा है भाई वो एटीट्यूड है क्या उसको, तो बेसिकली वो एटीट्यूड आ गया है। और तो बस फिर कुछ नहीं, उनको रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगता है। आपका अगर रवैया अच्छा नहीं है सेट पे, आप अपने बाप का सेट समझ के काम कर रहे हो, तो फिर बाद में, क्योंकि हमको भी, मुझे भी पता है कि जब मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो आई एम प्रीटी श्योर द प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्शन टीम दे डू हैव अ चैट बिकॉज एवरीबडी इज कनेक्टेड। वो मेरे फर्जी के शायद टीम से या मेरे मालिकाओं की टीम से फ़ोन करके पूछेंगे कि यार देखो हम इनके साथ काम करने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ ही डिफिकल्ट टू बी ऑन सेट, इज़ ही अ डिफिकल्ट पर्सन ऑन सेट, या ये टैंट्रम्स देता है ये वो, तो आपका फीडबैक जा रहा है भाई। सिमिलरली हम भी करते हैं, जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्शन के साथ अभी काम करने वाला हूँ, सो आई विल कॉल अप अ फ्रेंड हु हैज वर्कड इन वन ऑफ देयर शोज एंड आई विल बी लाइक अच्छा भाई इनका सीन क्या है, क्या ये पैसे टाइम पे देते हैं, क्या ये रखड़ाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गिव एंड ऑल दैट, बिकॉज़ वी आल्सो डू दैट, सो एवरीबॉडी डज दैट। तो संभाल के रहो। ये गलतियां मैंने होते हुए देखी हैं लोगों से, अपने पेयर्स से। अब बेचारे वो वापस से थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं, कुछ वापस चले गए हैं बॉम्बे छोड़ के, फैमिली बिजनेस में लग गए हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट से अगेन आई एम फॉर्चुनेट ऑल्सो, आई एम यू नो थैंकफुली मेरी फैमिली है यहाँ पे, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मैं कहीं भी रहूँ, मैं कोई भी पार्टी में रहूँ, रात के 3 बजे रहा हूँ, 4 बजे रहा हूँ, मैं अपने घर जाओगे, करेक्ट। कहीं तो क्योंकि सारी गलतियाँ वही होती है कि जब आप घर नहीं जाते हो, वो रात जो अगले दिन में बदलती है ना, वहीं पे आप अपना यू नो यू लूज द वे, यू गो अस्ट्रे, वहीं पे आप वो एक बार फिर वो दूसरी रात होगी, फिर वो तीसरी रात होगी, फिर वो आदत बनने में भटकना इज द वर्ड, सॉरी, वहीं से आप भटकना शुरू होते हो। मुझे ये कि घर है, फैमिली है घर पे, तो भाई आई एम स्टिल आंसरेबल टू देम, दे आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर मी कि भाई ये कब तो आएगा, घर पे आएगा। मतलब अगर मुझे बाहर होना होता है तो मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि यार आज मेरा प्लान ही है कि यार मेरे बहुत करीबी दोस्त का बर्थडे है, तो आज हम सारी रात पार्टी करेंगे उसके घर पे, ये है प्लान है व्हाटएवर। बट हाँ, अगर मेरा शूट है तो नहीं भाई, सॉरी भाई मुझे जाना पड़ेगा, कल मेरा 7 बजे का कॉल टाइम है,
तेरी पार्टी करेंगे, कोई और दिन करेंगे। मतलब मैच योर प्रायोरिटीज, आज की रात मेरी प्रायोरिटी क्या है, कल की रात मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसके हिसाब से यार जिंदगी इजी है। लोग खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम लोगों ने इतनी बातचीत में बहुत सारी चीज़ों पे बात की, आपका पीओवी लिया, चीज़ें हाँ। समझी, जिस बीच में हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स का भी डिस्कस किया जो आने वाले हैं। तो अब मुझे बता दीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके आने वाले हैं, जो हम आपको देखेंगे। दरवाजा तो जैसे मैंने बताया एक कैमियो है उसमें। देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड लव इन वियतनाम, जो एक इंडो वियतनामीज कोलैबोरेशन है बेसिकली। उसमें शांतनु महेश्वरी है, अवनीत कौर है, ओके। आई एम प्लेइंग अ फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम। इट्स अ लव ट्रायंगल, इज एन एक्ट्रेस फ्रॉम वियतनाम आल्सो, सो उन तीनों का लव ट्रायंगल है। अगेन आई विल बी सीन इन अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग अ सरदार इन दैट। So the reason I said yes to that character, the film was because I was like भाई ये मैं भले से यहाँ पे हीरो हीरोइन दोनों का दोस्त हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सरदार भी लग सकता हूँ। लाइक इफ़ यू हैव सीन मी इन फर्जी एंड व्हाटएवर, कि मैं स्मॉल टाउन बॉय, बॉम्बे का लड़का, ये वो बॉम्बे मेरी जान में भी गैंगस्टर, ये लग सकता हूँ, तो मैं सरदार भी लग सकता हूँ। लाइक आई वांट टू शो दैट, यू नो। सो एंड इट्स अ डिफरेंट यू नो थीम ऑल टुगेदर, कि एक इंडिया का लड़का वियतनाम जाता है, उसको वहाँ पे प्यार होता है, लव ट्रायंगल होता है। हमें वियतनाम में भी शूट करने को मिला, सो दैट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ट्रैवल एंड सी अ न्यू कंट्री, एंड ऑब्वियसली मुझे ट्रैवलिंग का शौक है ही। सो दैट इज़ वन फिल्म दैट इज़ गोइंग टू कम आउट होपफुली इन जुलाई। वाईकॉम से हमारी बात चल रही है, जो प्रोडक्शन है उनकी, तो वाईकॉम माइट रिलीज दैट। there's a very big show, web show that's coming next month. 20th June आई थिंक टेंटेटिव डेट है रिलीज का अपेरेंटली अभी तो। इसका नाम है फर्स्ट कॉपी। मुनव्वर फारूकी इज द लीड इन दैट, आई एम द पैरेलल इन दैट। इट्स लाइक सनी और फिरोज है फर्जी में, तो मुनव्वर और मैं है इसमें, वैसा। ओके। तो मुनव्वर इज लाइक द सनी एंड आई एम द फिरोज इन दिस। सो हम दोनों दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, एंड इट्स अबाउट द पायरेसी बिजनेस ऑफ यू नो इन द अर्ली 2000 जो हमको वो सीडीज मिलती थी, राइट, कॉपीज वाली, तो वो कैसे, वो धंधा कैसे, क्या होता है, उसका इनसाइट्स क्या है। या मयांग चांग इज देयर, गुलशन ग्रोवर इज देयर, रजा मुराद सर इज देयर फॉर अ कैमियो। काफ़ी अच्छा स्टार कास्ट है उसमें भी। क्रिस्टल डिसूजा है, आशीष सिंह है, जो टीवी के बहुत बड़े नाम हैं हमारे, तो वो दोनों भी हैं। तो आई एम लाइक वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बिकॉज यार मुनव्वर की फैन फॉलोइंग भी क्रेजी है। इट्स एज गुड एज लाइक अ साउथ एक्टर, इट्स एज गुड एज अ साउथ स्टार, बिकॉज हम जब जहाँ भी हम शूट करते थे, जहाँ भी हम जा रहे हैं, उसको लोग घेर ही लेते थे। वो बेचारा बिना सिक्योरिटी के नहीं चलता है, और वो बहुत ज़रूरी है। मतलब तो वो शो से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो शो लोग देखेंगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शो। जो डायरेक्टर फरहान जामा, बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा भी है, बहुत कमाल तरीके से लिखा है। सॉल्ट मीडिया और आरवीसीजे जो है, आरवीसीजे ने भी को प्रोड्यूस किया है, सो ऑब्वियसली हमारा मार्केटिंग और सोशल मीडिया सॉर्टेड है। सोशल मीडिया पे तो ताबड़तोड़ जाने वाला है, बिकॉज दो, एक आरवीसीजे और एक मुनव्वर अफीम, तो उस शो से बहुत उम्मीद है। बहुत कमाल की राइटिंग है, मुनव्वर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है फॉर अ नॉन एक्टर, फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्टर, उससे भी। तो पीपल विल लव दैट पार्ट ऑफ हिम ऑल्सो, लाइक वी ऑल सीन हिम एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड अ रियलिटी स्टार। तो दैट इज़ वन थिंग। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी एक मैं फिल्म कर रहा हूँ सारेगामा की। सारेगामा इज प्रोड्यूसिंग, सारेगामा यूडली फिल्म जो है, इट्स ऑल्सो कॉमेडी फिल्म जो दिसंबर में आने वाली। इसका नाम है पार्टी एनिमल्स। ऑब्वियसली इसके बारे में भी अभी मीडिया में कुछ नहीं है। बहुत कमाल की स्टोरी है, एक रात की कहानी है। इट्स लाइक द इंडियन वर्जन ऑफ हैंगओवर। ओह या बट नॉट एज नहीं, बट आपने वो जो नाम लेके बोल दिया ना, सेट कर दिया। वैसी वाली कॉमेडी हो रही है। बस खाली इसमें हैंगओवर वाला एडल्ट वाले मामले नहीं है, ऑब्वियसली, बिकॉज हमको सबको केटर करना है। वी वांट टू केटर टू अ प्रॉपर फिल्म फैमिली ऑडियंस। शादी वादी नहीं होगी किसी शादी से, नहीं, हाँ, वो नहीं होगा है, मतलब जो टैटू इतने ड्रग्स हो रहे हैं, वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट वही है कि पार्टी है, वो पार्टी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है। एक रात में क्या क्या कांड होते हैं, 2 दोस्त हैं, उनके बीच की कहानी है, उसमें हम भी हैं। उसमें भी मैंने बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा। लुक वाइज तो बहुत ही डिफरेंट है, वो लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम अभी शूट कर रहे हो, एंड दैट इज़ गोना कम आउट होपफुली इन दिसंबर। और फर्जी शुरू होने वाला है एंड ऑफ द ईयर। तो ये अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, और बहुत ही एक्साइटेड लाइनअप है, आपने जितनी चीज़ें बताई हैं। और एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है सोनी लिव पे, अनदेखी का। हाँ, तो उसका सीजन 4 कर रहा हूँ मैं। तो उसका सीजन 4 में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो। बट वो तो आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर ही शायद रिलीज होगा, बिकॉज वो अक्टूबर तक शूट चलेगा उसका। तो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी रिलीज हो पाएगा, बट यार दीज आर द थिंग्स इन द पाइपलाइन आने वाली है। साकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वर्क। थैंक यू सो अभी तक आपने जितनी खूबसूरती से किरदारों में जान डाली है, आई रियली विश कि वो चीज़ आगे जारी रहे। I hope so. हम आपको ऑन स्क्रीन देखें,
एंजॉय करें, ऑफ स्क्रीन ऐसे ही बात करें, मिलें और बातें करें। थैंक यू सो मच भाई, Thank you so सो much. नाइस मीटिंग So nice meeting you, भाई. Hi, my name is Saqib Ayub and you're watching me on Galata India.